सूरज देवता बहुत प्रसन्न है मेरे ही चेहरे पर प्रकाश डालते हुए। तो 4 तो आपको रोड कंडीशन बताऊं कि क्या क्या खुला है, कौन कौन से पैसेजेस खुले हुए हैं, ताकि आप अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान कर पाएं अपनी फैमिली के साथ या खुद भी। तो ये मेरा एक प्लान है। गूगल की नज़र में ये रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेशनल एक्सप्रेसवे 4 अभी तक, क्योंकि इसने तिगड़दुम कर दी है ना। पाथ रिचार्ज, लेट्स गो इन। Okay, why is there so much crowd? Is it the Hello everyone, welcome to Tripping on Wheels. आज का दिन है 28th of March 2026 और मैं निकल रहा हूँ इंदौर से एक रोड ट्रिप पर, जो कि सोलो रोड ट्रिप होने वाली है, फर्स्ट टाइम। और आज का जो पहला डेस्टिनेशन है हमारा वो रहेगा गुड़गांव के लिए। और इंदौर से गुड़गांव का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट 704 किलोमीटर गूगल मैप्स पे दिखा रहा है, 704 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है लगभग 9 hours 33 minutes। तो ये हमारी कुछ डेस्टिनेशन रहने वाली है। मैं घर से निकला था कुछ 5 मिनट पहले और मैंने वहाँ स्टार्ट नहीं किया। ये मैं यहाँ पे इंदौर उज्जैन रोड पर हूँ। मेरे सामने ही टोल भी है, तो वो टोल हम क्रॉस करेंगे, पहला टोल, और आपको दिखाएंगे। ये वाला टोल जो है शायद एनुअल फास्टैग पास से नहीं कटेगा, तो मेरे फास्टैग बैलेंस से कटेगा। तो देखते हैं कि कैसे सफ़र है, कैसा रोड है, रोड कंडीशन कैसी है, सब कुछ आपको बताएंगे आगे चल के। और ये हम अपना सबसे पहला टोल कवर करेंगे, महाकालेश्वर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। इस जगह को सांवेर भी कहते हैं। तो ये सांवेर का पहला टोल प्लाजा आया है। ये मेरे एनुअल फास्टैग से नहीं कटेगा। ये टोल खुला, पर निकल रहे हैं। तो मेरे एनुअल फास्टैग बैलेंस में अभी 150 पासेस बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि जो ट्रिप हम करने वाले हैं इसमें कितने पासेस कवर होते हैं। मेरा गुड़गांव से आगे जाने का है, लेकिन कहाँ जाने का है वो मैं आपको आगे बताता हूँ सफर के अंदर। तो अभी मैं ये इंदौर उज्जैन हाईवे पर चल रहा हूँ। यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ जो 2028 में होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशंस चल रही हैं 6 लेन्स करने की। और जितना मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, और यहाँ के रोड जो है ये तो वाइडन हो ही गए हैं। और सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सनराइज अभी हुआ नहीं है, और यहाँ कुछ डाइवर्जन्स भी हैं, इस हाईवे पे रहेंगे। चलिए हम थोड़ा आगे जाके आपसे फिर से कनेक्ट करते हैं। सड़कें एकदम खाली है ये इंदौर उज्जैन रोड की, और बहुत ही अच्छा सा व्यू दिख रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे देख रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है सिंहस्थ के लिए। 6 लेन हाईवे बनाने वाले हैं इसे। लास्ट जो इस हाईवे को वाइडन किया था वो 4 लेन किया था, वो पिछले महाकुंभ में था। जब पिछला महाकुंभ उज्जैन में हुआ था 2016 में, तब इसको 4 लेन करवाया था, और अब 6 लेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये है जी हमारा महामृत्युंजय द्वार उज्जैन के लिए, और हमें निकलना है यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं और निकलते हैं। जय श्री महाकाल।
सुबह के 7:10 हो चुका है। घर से निकले हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है और हम अभी तक 40 किलोमीटर कवर किए हैं। तो लगभग मेरे घर से उज्जैन महाकाल की दूरी लगभग 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर्स है। और बढ़िया यहाँ पर अरेंजमेंट्स होते हैं, भक्त निवास हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी अब आने लग गए हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे खुल गया है NE4, उसकी वजह से काफ़ी इजी हो गया है दिल्ली से लोगों का आना। उज्जैन पहुंच जाते हैं, लगभग 10-11 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है काम। अगर 62 झालावाड़ 172 एंड कोटा 257 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो ये जो इंदौर आगर रोड थी हमने, ये हम अभी छोड़ रहे हैं और हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे जो कि है उज्जैन गरोथ रोड। और यही आगे जाके फिर हमारी NE4 पे मर्ज होती है। ये हम लेफ्ट ले लेंगे यहाँ पर। काफ़ी धूप है अभी सुबह के 7:30 ही बजे, लेकिन सूरज देवता बहुत प्रसन्न है मेरे ही चेहरे पर प्रकाश डालते हुए। तो ये जो ट्रिप मैंने डिसाइड किया था ना, आपको इसके बारे में बताऊं तो मतलब इंजीनियरिंग टाइम से मेरा हमेशा से एक विश था कि मैं जब जॉब करूं, खुद के पैसे आ जाएं, मैं खुद अपने बलबूते पे अपने व्हीकल से, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, मैं एक बार ज़रूर हिमाचल जाना चाहूँगा और वो रोड ट्रिप करना चाहूँगा। इतना टाइम हो गया, इस बीच इंजीनियरिंग हो गई, जॉब किया, MBA हो गया, शादी हो गई। बैंगलोर में था तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं बैंगलोर से बाय रोड मनाली जाऊँ, हिमाचल जाऊँ, कुल्लू जाऊँ, कहीं भी जाऊँ। नॉर्थ साइड जाना बैंगलोर से बाय रोड इतना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, लोग करते नहीं हैं, लेकिन आपके पास उतनी छुट्टियाँ होनी चाहिए कि आप वो ले सको। मतलब 4 दिन तो आपको ट्रैवल में ही लग जाएंगे नॉर्थ पहुँचने के लिए। तो ये बहुत ही मेरे लिए मतलब था कि क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। साउथ में तो मैं डेफिनेटली ऊटी जाता था या वहाँ के हिल स्टेशन देखे, बट नॉर्थ का देखना था कि मैं कैसे करूँगा। तो अभी जुलाई में 2025 में मैं बैंगलोर से इंदौर आया। तो अभी मेरे पेरेंट्स भी यहीं पर हैं इंदौर में, तो मैं इंदौर आ गया। इंदौर में ही यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे पास वर्क फ्रॉम होम था 5 दिन का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ट्रिप मार लेता हूँ। तो सैटरडे निकलता हूँ और गुड़गांव पहुँचता हूँ। अब जब मैंने हिमालयस की बात कर ही ली है तो आपको ये भी बता दूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं हिमाचल जा रहा हूँ। हिमाचल में मैं जो मैंने बुक किया है अपना स्टे, वो एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी है। मैंने बुक किया है काइस करके एक गांव है, कुल्लू से लगभग 10 किलोमीटर आगे। और वहाँ से मनाली 45 मिनट लगते हैं, लगभग 27 से 30 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होगा। तो मनाली में मैं स्टे नहीं करना चाहता था, बिकॉज मनाली वैसे भी बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता है। मेरे को एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए था ताकि मैं वर्केशन भी कर सकूँ, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, और मेरी ये ट्रिप भी हो जाए इसी बहाने। तो ये प्लान था। बट कुछ भी कहो, सोलो ट्रिप करना अपने में मज़ा तो है, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब आपको चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं। इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। मैं इससे पहले जितने भी आपने मेरे चैनल में, अगर आप नए आए हैं, ट्रिपिंग ऑन व्हील्स मेरा चैनल नेम है, तो इससे पहले जितने भी ट्रिपिंग ऑन व्हील्स में अगर आपने कोई भी वीडियोस देखे हैं, या इंस्टाग्राम हमारा जो चैनल है ट्रिपिंग ऑन व्हील्स का, उसमें भी अगर आपने कोई भी रील्स, वीडियोस, पोस्ट कुछ भी देखे हैं ना, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मतलब लिटरली कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैं कंटेंट के लिए बोलता ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई है, ना मुझे शॉर्ट्स पता है, ना मैंने वीडियो एडिटिंग की है कभी। ये सब कुछ मेरी वाइफ हैंडल करती है। तो मेरी वाइफ का भी खुद का मन था कि उसको सोलो ट्रिप करना था, तो वो थर्सडे निकल गई जयपुर के लिए। वो बाय एयर चली गई
तो वो भी अपना सोलो ट्रिप निकल रही है और मुझे भी मौका मिल गया कि चलो मैं भी अपना सोलो ट्रिप कर लूँ। लेकिन ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि मैंने कभी लाइफ में अपने को खुद शूट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। कभी ऐसे वीडियोस नहीं उठाए, सेल्फीज नहीं ली हैं ऐसे तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये खुद करना, देखना कि कैसे फ़ोटो लूँ, कैसे वीडियो लूँ, कैसे शूट करूँ, क्योंकि मेरी मेमोरीज़ के लिए भी है ये। जैसे कि मैंने हमेशा कहा था स्टार्टिंग से ही कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे या उसका मेन मकसद ये है कि मेरे लिए वो मेमोरीज़ बने, ताकि मैं कभी भी जाऊं और वो यादें फिर से ताज़ा कर पाऊं वो चीज़ें देखकर। तो इसीलिए ये तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिप होने वाली है, क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूं और हिमाचल जा रहा हूं। तो बिल्कुल मुझे रिकॉर्डिंग तो करनी ही है। डिफ़िकल्ट लग रहा है, चैलेंजिंग भी लग रहा है कि कैसे उतर के कैसे सेट करूं, कैसे बनाऊं। तो मे भी शायद उतनी प्रोफेशनल ना बने ये वीडियो जैसे शायद मेरी वाइफ बनाती है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं अपने लिए भी ये यादें बनाऊं और साथ ही साथ आप लोगों को भी बता सकूं। अगर आपका प्लान है हिमाचल ड्राइव करने का, या आप इंदौर के आसपास रहते हैं और आप ये वाला एक्सप्रेसवे लेते हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे 4, तो आपको रोड कंडीशन बताऊं कि क्या क्या खुला है, कौन कौन से पैसेजेस खुले हुए हैं, ताकि आप अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान कर पाएँ अपनी फैमिली के साथ या खुद भी। तो ये मेरा एक प्लान है। तो ये जो उज्जैन गरोथ रोड हमने लिया, यहाँ पे पहला टोल आने वाला है, और मेरे हिसाब से क्योंकि ये नेशनल हाईवे NHAI के अंडर है, तो जो मेरा एनुअल फास्ट टैग है वहाँ से ये बैलेंस कट जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हमारा आज की ट्रिप का ये तीसरा टोल है, और ये हम थ्रू करते हुए वापस ज्वाइन करेंगे अपने उज्जैन गरोथ रोड को। अभी भी 109 किलोमीटर चलना है, ज़्यादा चला नहीं है, 12 किलोमीटर चल ली है। 120 था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। क्रूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी पूरे जर्नी में। और खूबसूरत से विंडमिल्स हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला रोड और ये बड़े से जाइजेंटिक से विंडमिल्स हैं। तो ये है हमारा आज का तीसरा टोल। गरोथ पे हम पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग जो हमारा इंदौर से जो हम चले थे, और जब उज्जैन गरोथ रोड हमने लिया था तो 120 किलोमीटर दिखा रहा था, और अभी 22 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी हम लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं इस रोड पे। दिल्ली 555, गरोथ 1 किलोमीटर और मुंबई 783 किलोमीटर्स। तो बस अब 1.5 किलोमीटर पे हम ये उज्जैन गरोथ रोड छोड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ हम राइट टर्न ले रहे हैं और हम यहीं से मर्ज करेंगे विद NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर। हम चल रहे हैं। मैंने क्रूज लगा के रखा है 90 पर, स्पीड लिमिट है 120 की। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक पिट स्टॉप ले लूँ यहाँ और आपको भी दिखा दूँ। ये है पिट स्टॉप पाथ रिचार्ज। तो अभी मैं आ गया हूँ गरोथ के पाथ रिचार्ज पे। एक पिट स्टॉप लिया है मैंने, और आपको भी मैं दिखाता हूँ ये जगह। आप देख रहे हो यहाँ पर ये है कुछ एरिया, यहाँ का पार्किंग। कार मैंने यहाँ पार्क करके रखी है, और काफ़ी सारा ऑप्शंस है यहाँ पे। कोस्टा कॉफ़ी, वांगो, पिज़्ज़ा हट,
लेकिन अपन कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अपन लाए हैं साथ नाश्ता। तो हम नाश्ता यहीं करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो ये यार आज हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने बनाया है चीज़ सैंडविच, इसमें आलू टिक्की है और साथ में है चाय उसकी, ये प्रीमिक्स टी। तो चलिए एंजॉय करते हैं बढ़िया से चाय की चुस्की। वाह, गरम गरम चाय है। तो जी अभी बजे हैं 10:30। मैंने लगभग 1 घंटे का पिट स्टॉप लिया था पात्रचाज में, गरोठ में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ और पहली बार कर रहा हूँ, तो बहुत सारे शॉट्स ले रहा हूँ, वीडियोस ले रहा हूँ। कभी एडिटिंग की नहीं मैंने, हर चीज़ तो मेरी वाइफ ही करती थी। तो ये जो पहली बार करने का एक्सपीरियंस आया है ना, इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा रील्स बनाया था, तो मैंने सोचा वो रील्स एडिट कर लूँगा। बड़ी मुश्किल से वो रील एडिट होके मैंने अभी इंस्टाग्राम पे प्रोसेसिंग के लिए डाली है। तो हमारे इंस्टाग्राम का जो चैनल है ट्रिपिंग ऑन व्हील्स का, उसमें भी वो होगा। हाईवे कंडीशन बहुत बढ़िया है। गुड़गांव यहाँ से लगभग 7 घंटा दूर दिखा रहा है, 5.5 का ETA दिखा रहा है, 520 किलोमीटर्स। कोटा यहाँ से 68 किलोमीटर्स पे है और दिल्ली 485। तो ये हमें यहाँ से एक राइट टर्न लेना है, शायद एक्सप्रेसवे हम छोड़ रहे हैं और यहाँ पे शायद टनल का काम चल रहा है, इसलिए ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये जगह कोटा जाने वाला है। तो आई थिंक हम एक ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। दोनों साइडों से गाड़ियां आ रही हैं सर। आपको क्या दिख रहा होगा, ये पैसेज भी हमें दिख गया है। इस पैसेज पे हमें 2 किलोमीटर रहना है। फटाफट इन ट्रॉलीज और ट्रकों से दूर हो जाऊंगा। यहाँ पे कुछ रोड पर है, फिलहाल तो इस पे 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बोला गया है। दिखाते हैं आपको। तो यार ऐसा कुछ अंदर की रोड है, ये कुछ गांव की रोड लग रही है, जहाँ से हम अभी कनेक्ट करेंगे NH52 पे, जहाँ से 2.2 किलोमीटर्स दिखा रहा है। लेकिन व्यूज़ देखिए आप, बढ़िया लग रहा है ये। आई डोंट नो इफ दिस इज अरावली हिल्स, बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बढ़िया लग रहा है एकदम। और यहाँ से तो भाई खेत ही खेत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं दारा का रेलवे ओवरब्रिज। और यहाँ से हमारा मुकुंदरा हिल्स का जो नेशनल पार्क है ना, वो आता है। तो अभी हम जो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के रोड पे चल रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो अभी हमने नेशनल हाईवे 52 कनेक्ट किया है। एक स्लिप रोड लिया था हमने एक्सप्रेसवे छोड़कर। यहाँ से कोटा 51 किलोमीटर्स पर है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बढ़िया। कोई किला का लग रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, बट क्या है पता नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ड्राइव करते हुए। ये बेसिकली सिंगल लेन रोड ही है, मान लीजिए आप। Start recording emergency video. थोड़ा सा ये स्ट्रेच जो है वो थोड़ा रोड के कंडीशन के हिसाब से ओके है, इतना बढ़िया नहीं है। तो अब हम ये नेशनल हाईवे 52 छोड़ेंगे और चढ़ेंगे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। Turn left onto the slip road.
एग्जिट। फाइनली एग्जिट ले लिया हमने। वापस जो हमने करंट किया है एक्सप्रेसवे दिल्ली, यहाँ से 466 है, सांगोद 54 किलोमीटर्स पे क्रूज कर रहे हैं 90 पर, 120 स्पीड लिमिट। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच आया था जहाँ से हमें एक डिफरेंट रोड थी लगभग 2-3 किलोमीटर की, और उसके बाद वो NH52 पे मर्ज हुआ। NH52 पे हम लगभग 10 किलोमीटर चले होंगे और फिर वापस हमने NE4 पे कनेक्ट कर दिया। बढ़िया जा रहा है सो फार। कभी कभी बीच में सोलो ट्रिप मतलब अकेलापन ही होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो हल्की सी वो फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमेशा कभी गया हूँ तो मधुरा हमेशा मेरे साथ होती है, मेरी वाइफ, तो वो हमेशा एक फैक्टर रहता है। बट इसका ही अलग ही मज़ा है, एंजॉय करेंगे। सवाई माधोपुर 82 किलोमीटर्स, दिल्ली 410 किलोमीटर। यार चंबल रिवर के ऊपर का ये ब्रिज है, तो मैं आपको रुक के ना चंबल रिवर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। भाई क्या गर्मी है बाहर। मैंने आपको चंबल रिवर का व्यू दिखा दिया। यहाँ से सवाई माधोपुर ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस है। तो चलते हैं। जैसे ही मैं गरोद से निकला ना, एक्सप्रेसवे पे कोई ढाबे, कोई अदर ईटरीज, कुछ ऐसा नहीं है। जगह जगह में शायद थोड़े बहुत ऐसे रेस्ट स्टॉप्स बनाए हुए हैं जहाँ पे शायद छोटे मोटे टॉयलेट्स हैं, बट अदरवाइज कुछ नहीं है। पूरा रोड जो है वो एकदम खाली है, मतलब सो बट बढ़िया लग रहा है रोड ट्रिप, मज़ा तो आ रहा है, नो डाउट। गूगल जो है उसकी नज़र में तो रोड है ही नहीं, लेफ्ट मुड़ने के लिए तब से कह रहा है, बट हम तो चल रहे हैं रोड पर, नेशनल एक्सप्रेसवे पे ही चल रहे हैं। तो शायद आपके साथ भी ये हो गूगल मैप में, तो घबराइएगा नहीं, रोड फॉलो करिएगा। गूगल की नज़र में ये रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 अभी तक, क्योंकि इसने तिगड़दुम कर दी है ना, दिमाग खराब हो गया मेरा। पता नहीं क्यों नहीं अपडेट हो पा रहा है। ये देखो फिर से तिगड़। कहीं नहीं जाना है जी, ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है। आप एक काम करो, मुंह बांधी रखो। यहाँ से बानस नदी दिखती है। Path recharge. Let's go in. तो भाई यहाँ पे हमको हल्दीराम्स मिल जाएगा। राजवाड़ा दरबार, ये रहा जी हल्दीराम। स्पॉट कर दिया भाई, स्पॉट कर दिया। Okay. Why is there so much crowd? Is it the तो एग्जिट ले रहे हैं हम अभी यहाँ से, और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा गुड़गांव। मैंने एड्रेस डाल दिया है गुड़गांव का, तो वहीं चलेंगे। एग्जिट लेते हैं भैया।
ऐसी नहीं। So we are back to the road, expressway. मैंने एक पिट स्टॉप लिया था हल्दीराम में, वहाँ पे छोले राइस लिया, फटाफट जल्दी बन गया तो ले लिया था। 4 बजे खा के फ्री हुआ, आधा घंटा थोड़ा एडिट किया वीडियो, और अब वापस चलते हैं गुड़गांव के लिए। गुड़गांव यहाँ से 147 किलोमीटर्स है, 635 दिखा रहा है ETA। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो अभी 750 मीटर पे हमने ये एक्सप्रेसवे को छोड़ना है। यहाँ एक फ्लाईओवर आएगा, वो फ्लाईओवर हमें लेना है, जो बेसिकली हमें दिल्ली के रूट पे लेकर जाएगा। फाइनली वी आर हियर। तो गुरुग्राम के आउटस्कर्ट्स पर एकदम अब स्पीड स्लो कर देते हैं, और काफ़ी अच्छा साथ दिया क्रूज ने। मैं 90 पे ही चला रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट ऑन फ्यू स्ट्रेचेस वेयर आई वाज लाइक क्रूजिंग ऑन 100, बट बढ़िया सा था, मज़ा आ गया। It was a nice drive altogether from Indore to Gurugram, but अभी भी कुछ 22 किलोमीटर बचा है। काफ़ी अच्छा साथ दिया क्रूज ने। मैं 90 पे ही चला रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, except on few stretches where I was like cruising on 100, but बढ़िया सा था, मज़ा आ गया। It was a nice drive altogether from Indore to Gurugram. तो है नहीं, सब एक दूसरे की गाड़ी में उसमें। घमरोज टोल प्लाजा है ये। चलिए थ्रू हो गए हम। ओके, थोड़ा सा केयरफुल ड्राइव करेंगे क्योंकि ये सिटी मेरे लिए थोड़ी सी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले गुड़गांव में चलाया नहीं है, 2-3 बार ड्राइव किया है गुड़गांव में, बट काफ़ी टाइम हो गया। थ्रू हो चुके हैं हम। तो बढ़िया रहा ये सफ़र जो हमने स्टार्ट किया था इंदौर से, और नेशनल एक्सप्रेसवे 4 लेके हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं। तो बस मेरी डेस्टिनेशन भी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पर है, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। ये व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। 685 किलोमीटर्स तक ड्राइव हो चुका है। कार ने माइलेज 19 के अराउंड दिया, विच इज़ वेरी गुड। तो कल आपसे मिलते हैं जब हम वापस अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गुरुग्राम टू काइस विलेज इन हिमाचल। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।